हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज शाम को एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के क्वेश्चंस हैं, जो कि 29 जनवरी 2022 में पूछे गए हैं। मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि प्रीवियस ईयर टीयर 2 के जितने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और आगे करवाऊंगी उन सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिल सके। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक और बात कहनी थी कि CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, इस वजह से मैं CHSL का प्रीवियस ईयर सारे जितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के उसको टॉपिक वाइज बना करके वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, जिससे कि आपको एक ही टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वो सब क्लियर करा दूँ, जिससे कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जो ट्रिक्स हैं वो सब भी एक जगह मिल जाएंगी, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी, ओवरऑल आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और प्रिपरेशन के साथ आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक जगह मिल जाएंगे। और एक बात और कहनी थी, क्योंकि आप CHSL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में CGL टीयर 1 और टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन को अगर पेपर थोड़ा सा टफ करने की कोशिश हुई अगर, तो हो सकता है कि टीयर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको दे दे CHSL के एग्ज़ाम में। तो ऐसे में अगर आप CGL टीयर 2 के भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखे हुए रहेंगे तो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 2020 के मेंस का क्वेश्चन, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 78 डिग्री, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एट डी एंड ए ई इज द परपेंडिकुलर टू बी सी एट ई। इफ एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 24 डिग्री देन द एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, बस आपको ध्यान देना है। देखिए कह रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें कि एंगल बी मतलब ए बी सी 78 डिग्री का है, और ए डी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, मीन्स एंगल बी ए सी को जो ए डी है दो भाग में एंगल को बांट देता है, मीन्स बी ए डी इक्वल कर देता है एंगल को डी ए सी के, जो कि एंगल ए का हाफ होता है। क्लियर। और साथ में कह रहा है कि यही वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर डाला गया है बी सी पे, और इस परपेंडिकुलर की वजह से जो एंगल बाइसेक्टर ए डी और परपेंडिकुलर ए ई के बीच में जो एंगल बनता है वो 24 डिग्री का है। तो बताइए कि एंगल ए सी बी ये एंगल क्या होगा। क्लियर से दिखा दें, आपको ये एंगल दे के रखा है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर के बीच का एंगल 24 बताया है, और कह रहा है कि एंगल ए सी बी इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक अलग स्लाइड में आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। साफ साफ तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है ही कि यहाँ पे एंगल ए बी सी 78 डिग्री है, और ए डी एंगल बाइसेक्टर है, जिससे कि एंगल बी ए डी हाफ हो जाता है एंगल ए के, और बी ए डी ए जो एंगल है ये एंगल डी ए सी के इक्वल होगा, बिकॉज ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर। और एक चीज़ कह रहा है कि वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर गया है जो कि बी सी पे ई बिंदु पे बनता है, और ये जो ए ई परपेंडिकुलर है और ए डी जो एंगल बाइसेक्टर है, इनके बीच एंगल जो क्रिएट होता है वो 24 डिग्री का है। तो बताइए एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या होगी। इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से भी इस पर कोशिश करिएगा तो मेरे ख्याल से आप इजीली इसे कर पाएंगे। मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये ए ई बी राइट एंगल ट्रायंगल है। ई पे ये 90 डिग्री का बनेगा तो यहाँ भी ये 90 डिग्री हुआ। अगर हम इस एंगल को निकालने की कोशिश करें, मतलब एंगल बी ए ई को निकालने की कोशिश करें, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 78 डिग्री का हो जाएगा ये एंगल, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, ये 78 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 12 डिग्री का। ठीक।
और एंगल ई ए डी, ये एंगल दिया हुआ है 24, इसका मतलब एंगल बी ए डी कितने डिग्री का हो गया, आपको डी ए ई 24 डिग्री का, ई ए बी 12 डिग्री का, तो ओवरऑल बी ए डी कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन मीन्स हो जाएगा 36 डिग्री। क्लियर। और आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल है एंगल डी ए सी के, क्योंकि ए डी एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हो गया, 36 डिग्री का हो गया। बहुत सिंपल था। और क्योंकि अगर हम फोकस करें ट्रायंगल डी ए ई, इस ट्रायंगल पे फोकस करें, तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ एंगल मतलब एंगल ए डी ई, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 माइनस 24 मीन्स 66 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल 66 डिग्री का है और हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल ए डी सी के लिए एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ए डी बी, ये जो एंगल 66 डिग्री का है, ये एंगल डी ए सी, ये एंगल प्लस एंगल डी सी ए, इसके सम के इक्वल होगा। और डी ए सी ऑलरेडी 36 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 66 में 36 को माइनस कर दिया और जो बचेगा वो हमारा कितना होगा, वो हो जाएगा एंगल ए सी बी, जो कि 30 डिग्री होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसको कैसे निकाला गया है। बहुत सिंपल था, आप भी कोशिश करते तो आप भी आराम से निकाल देते। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये CHSL में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और Tier 2 में पूछा है तो अच्छी बात है, अच्छे क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मेरा तो काम है आपको सारे क्वेश्चंस को देना। Tier 2 में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस दूंगी। कल के क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन मिल गया, लेकिन और क्वेश्चंस बहुत अच्छे आएंगे जिससे कि आपको काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको लगता है कि मेरे और क्वेश्चंस आप तक पहुंचने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि ईजिली आपके पास मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको Tier 2 का और Tier 1 का प्रिपरेशन तो कराऊंगी ही, Tier 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सॉल्व करवा रही हूँ। CHSL के लिए प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगी मैं वीडियोस, और उसके बाद मैं आपको एकदम अच्छे से डिटेल में प्रिपरेशन कराऊंगी मैथ्स की, आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। थैंक यू।